सुखदेव नाम का एक ग्वाला था। एक दिन जंगल में उसकी गाय चर रही थी तथा वह चीड़ के पेड़ों की छांव में बैठे बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की धुन जंगल में गूंज रही थी। तभी उस रास्ते से उसने राजा के दल को जाते हुए देखा तो सुखदेव जोर से हंस पड़ा। वजीर ने इसे राजा का अपमान समझा और उसने राजा से सुखदेव की शिकायत की। राजा ने सुखदेव से उसके हंसने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं समय आने पर बताऊंगा। इस पर राजा क्रोधित हो गया और उसने ग्वाला को जेल में बंद करवा दिया। सुखदेव ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे बांसुरी बजाने का शौक है, सो मुझे जेल में भी बांसुरी बजाने की इजाजत दी जाए। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तुम सुबह रोज सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति में बांसुरी बजाने जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर लाए जाओगे, फिर कुछ देर बाद फिर जेल में कैदी के रूप में रहोगे। राजा ने सुखदेव को आज्ञा दी। राजा की एक लड़की थी, उसका नाम विद्या था। वह खूबसूरत तो थी ही, उसे गाने का भी बहुत शौक था। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी, सो अब वह किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। वह हमेशा गुमसुम सी रहती थी। राजा ने उसकी याददाश्त लौटाने के बहुत प्रयास किए, किंतु सब बेकार। सुखदेव रोज सुबह सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति में जेल से बाहर आकर थोड़ी देर तक बांसुरी बजाता रहता। सुखदेव की बांसुरी की धुन विद्या के कानों तक भी पहुंचती। वह अपने कक्ष से बाहर आकर बांसुरी की धुन को सुनती रहती। एक दिन रानी ने विद्या को बांसुरी की धुन सुनते हुए देखा तो उसे बहुत समय बाद विद्या के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, इसलिए रानी ने राजा को ये बात बता दी। राजा ने सुखदेव को कैद से मुक्त करते हुए आज्ञा दी कि वह इसी दरबार में रहेगा और विद्या को बांसुरी की धुन सुनाएगा। सुखदेव ने ऐसा ही किया। वह रोज दरबार में विद्या को बांसुरी की धुन सुनाता। इससे धीरे धीरे विद्या के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब वह अपने परिवार वालों के साथ बातें भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद वह गाने भी लगी। अब सुखदेव रोज बांसुरी बजाता और वह गाती। राजा और रानी विद्या में आए परिवर्तन से बड़े खुश थे। एक दिन महारानी ने राजा से कहा, महाराज, सुखदेव ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे लगता है कि विद्या सुखदेव को चाहती है। हमें दोनों की शादी करा देनी चाहिए। तब राजा ने रानी से कहा, महारानी, हमारा कोई पुत्र भी नहीं है। हम जिसके साथ विद्या का विवाह करेंगे उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाएंगे। राज्य चलाने के लिए बुद्धि एवं चातुर्य आवश्यक है। जब हमें सुखदेव में ये गुण दिखाई देंगे तभी हम विद्या की शादी सुखदेव से करेंगे, राजा ने रानी को समझाया। एक दिन पड़ोस के राजा वीरेंद्र का दूत इस राजा के दरबार में आया। उसने राजदरबार में राजा वीरेंद्र का संदेश पढ़कर सुनाया। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। यदि आपने हमारे 2 बौद्धिक सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको बंदी बनाकर हम आपके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। उसका पहला सवाल था, इस चांदी के टुकड़े को देखकर बताओ, इसमें हम कहां पर है, तुम कहां पर हो। चांदी के टुकड़े को दिखाते हुए दूत ने संदेश पढ़ा और अपने साथ लाए 2 घोड़ों को राजदरबार में पेश करते हुए दूत ने दूसरा सवाल पढ़ा, ये दोनों घोड़े एक जैसे हैं तथा इनका रंग भी एक जैसा है। बताओ इनमें कौन पिता और कौन बच्चा है। जो पिता है उसके भार के बराबर चांदी के सिक्के हमें भेजने होंगे। कोई भी राजदरबारी राजा वीरेंद्र के भेजे इन सवालों के जवाब नहीं बता पाया। सुखदेव ने कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सवालों का जवाब बता सकता हूं। बताओ। राजा ने सुखदेव को आज्ञा दी। सुखदेव ने दूत के लाए चांदी के टुकड़े को हाथ में पकड़कर गौर से देखा। वह बोला, महाराज, ये चांदी का टुकड़ा पड़ोस के राजा वीरेंद्र और आपके राज्य के नक्शे के रूप में है। इसमें ऊपर वाले बिंदु पर आपका राज्य है और दूसरा राजा वीरेंद्र के राज्य को दर्शा रहा है। सुखदेव तो ग्वाला था ही, वह पहले घोड़ों का व्यापार भी करता था, इसलिए उसे घोड़ों के स्वभाव के बारे में भी पता था। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए सुखदेव बोला, दूत के लाए इन 2 घोड़ों को मैदान में एक साथ छोड़ दिया जाए। जो घोड़ा आगे आगे दौड़कर चले और थोड़ी देर बाद पीछे वाले का इंतजार करे, वह बच्चा है। दूसरा वाला घोड़ा उसका पिता है। राजा सुखदेव की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने विद्या की शादी सुखदेव से करने की घोषणा कर दी।
और साथ ही उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। सुखदेव बोला, महाराज, जंगल में आपके दल को देखकर जब मैं हंसा था तो आपने मुझसे हंसने का कारण पूछा था, तो मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। आज वह समय आ गया है। मैं ये सोचकर हंसा था कि मैं राजा की कन्या से विवाह करूंगा और स्वयं भी राजा बनूंगा। मैं अपनी सिर्फ कल्पना पर ही हंसा था और वह कल्पना आज साकार हो गई है। इस प्रकार सुखदेव राजा का अभिन्न अंग बन गया और राजा का उत्तराधिकारी बनकर राजकाज में सहयोगी बन गया। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।